Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss Lord Alfred Tennyson's remaining questions. So without delay, come to the point. Question number 53. इससे पहले हमने वीडियो बना दी है, उसमें 52 क्वेश्चंस हो गए हैं. अब आज इस वीडियो में 53 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 53. The number of stanzas in Tennyson's in memoriam is आंसर डी, ऑप्शन डी 131. 131 थी इसमें स्टैंजाज इन मेमोरियम में. नेक्स्ट क्वेश्चन 54. येट फिल माई ग्लास गिव मी वन केस माई ओन स्वीट एलिस वी मस्ट ड्राई देयर इज सम वॉट इन दिस वर्ल्ड अमिस शैल बी अनरिडल बाय एंड बाय. कि येट फिल माई ग्लास, फिर भी मेरे गिलास को भर दो. गिव मी वन केस, मुझे एक किस दो. माई ओन स्वीट एलिस, मेरी प्रिय एलिस. वी मस्ट डाई, अब हमें मर जाना चाहिए. देयर इज़ सम वर्ड इन दिस वर्ल्ड अमिस, कुछ तो है इस संसार में. शैल बी अनरिडल बाय एंड बाय, जो कि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सुलझ जाएगा. रिडल नहीं रहेगा, पहेली नहीं रहेगा, अनसुलझा हो जाएगा. तो द अबोव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द मिलर्स डॉटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज My eyes are full of tears, my heart of love. My heart is breaking and my eyes are dim. Had I am all weary of my life. The above lines are from option D is correct, Onion. कि my eyes are full of tears, मेरी आँखें है ना आंसू से भर गई हैं. मीन्स मैं रो रहा हूँ. माई हार्ट ऑफ लव, मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है. माई हार्ट इज़ ब्रेकिंग, मेरा हृदय टूट रहा है. एंड मेरा हृदय टूट चुका है. एंड माई आईज आर डिम, मेरी आंखें धुंधला गई हैं, मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा है. एंड आई एम ऑल अवेरी ऑफ माई लाइफ, और मैं अपने जीवन से थक गया हूँ, बिल्कुल फेडअप हो गया हूँ. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओनियन. ओनियन से ये लाइन ली गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Of love that never found his earthly close. What sequel? Of love that never found his earthly close. कि वह प्रेम जो अर्थली क्लोज नहीं रहा है, जिसका सांसारिक प्रेम नहीं रहा है, ऐसा प्रेम जो सांसारिक नहीं है, उसका अगला सीक्वल क्या होगा, उसकी अगली कड़ी क्या होगी. तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लव एंड ड्यूटी. लव एंड ड्यूटी से ये लाइन ली गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज The woods decay and fall, the vapors weep that burden to the ground. Man comes and tills the field and lies beneath, and after many a summer dies the swan. Option C is correct, Tithonus. कि वुड्स है ना, वुड्स मीन्स होता है जंगल. खाली वुड अगर हम कहेंगे तो वो लकड़ी होती है, लेकिन वुड्स मीन्स हो जाता है जंगल. दिस इज़ द रूल ऑफ नाउन, कि जंगल बर्बाद हो गए हैं, जंगल बर्बाद हो गए हैं. एंड फॉल, इनका पतन हो गया है. द वेपर वीप देयर बर्डन टू द ग्राउंड. वेपन, जो वेपर मीन्स होता है वाष्प या भाप. भाप है ना, वीप करती है, अपना बर्डन डालती है ग्राउंड पर. मनुष्य आता है और अपना काम करता है, मतलब खेत जोतता है, मीन्स अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है. एंड लाइज बीनीथ, और लास्ट में क्या होता है उसका, इंसान यहाँ से संसार से, इस संसार से विदा हो जाता है. एंड आफ्टर मैनी अ समर डाइज द स्वान, और कई गर्मियों के बाद स्वान मर जाता है. तो द अबोव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम टिथोनस. टिथोनस से ये लाइन ली गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लव लाइथ डीप, जो प्रेम गहरा होता है ना, लव ड्वेल्स नॉट इन लीप डेप्थ्स, तो उसे लिप्स की गहराई की कोई ज़रूरत नहीं होती. मीन्स उसे भौतिक प्रेम की ज़रूरत नहीं होती. जो लव गहरा होता है, जो सच्चा प्रेम होता है, वो सांसारिकता पे आधारित नहीं होता है. वेयर लव कुड वॉक विद बैनिश होप नो मोर, जहाँ प्रेम, वेयर लव कुड वॉक विद बैनिस्ड होप नो मोर, और ऐसे प्रेम को आशा नहीं, अब उसकी कोई आशा भी नहीं रह जाती, वो किसी से अपेक्षा भी नहीं करता. तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, द लवर्स टेल, लवर की टेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The poet in a garden climb was born, with golden stars above, dowered with the hate of hate, scorn of scorn, the love of love. The above lines are taken from the poet. कि पोएट एक सुनहरे से क्लाइम में है, एक सुनहरे से देश में उसका जन्म हुआ है पोएट का, और गोल्डन स्टार्स हैं उसके ऊपर. कैसे स्टार्स दिखाई दे रहे हैं उसे? गोल्डन. वहाँ गोल्डन स्टार है, गोल्डन ही देश है. डावर्ड विद द हेट ऑफ हेट, और वहाँ नफ़रत ही नफ़रत है. स्कॉर्न ऑफ स्कॉर्न, और लव से भी वहाँ पर सरोबार है, मतलब लव भरा हुआ है, वहाँ नफ़रत है. तो द अबोव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएट. द पोएट से ये लाइन ली गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेथ इज़ द एंड ऑफ लाइफ, वाई शुड लाइफ ऑल लेबर बी. इम्पोर्टेंट लाइन बनती है ये कि डेथ इज़ द एंड ऑफ लाइफ, वाई शुड लाइफ ऑल लेबर बी. कि मृत्यु है ना, जीवन का अंत है, तो हम पूरे जीवन भर मेहनत ही क्यों करें. तो these lines have been taken from the poem. Option D is correct, Lotus Eaters. Next question is, I cannot rest from travel. मैं तो यात्रा से आराम नहीं कर सकता. I will drink life to the lees. The above line are taken from. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यूलिसिस. यूलिसिस से ये लाइन ली गई है. और ये यूलिसिस पोएम में है ना, एक्शन दिखाया गया है, और इसके अपोजिट लोटस ईटर्स है. तो उसमें दिखाया गया है इनएक्शन. वहाँ काम ना करने पर बल दिया जाता है, या काम करने पर. तो आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल. मैं ट्रेवल से आराम नहीं कर सकता, मैं ट्रेवल करना नहीं छोड़ सकता. मैं जीवन को बिल्कुल अच्छे से जीना चाहता हूँ, मतलब लाइफ टू द लीज. मैं जीवन को पीना चाहता हूँ, बिल्कुल गहराई तक उसके जाना चाहता हूँ. तो ये लाइन ली गई है यूलिसिस से. नेक्स्ट लाइन, द टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम यूलिसिस. यूलिसिस से ली गई है कि टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, कि एक डूबते हुए सितारे की तरह ज्ञान का अनुसरण करो, और मनुष्य के विचारों से परे, मनुष्य के विचारों से परे एक डूबते हुए सितारों का की तरह किसका अनुसरण करो? नॉलेज का. मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम तक भी अपना नॉलेज लेना मत छोड़ो, और नॉलेज का अनुसरण करो. टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, संघर्ष करो, ढूंढो, पाओ, और कभी हारो मत. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम यूलिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who are wise in love, love most, say least. The above lines are taken from. ऑप्शन ए इज करेक्ट, मर्लिन एंड विवेन. कि जो प्रेम में बुद्धिमान है, मीन जो प्रेम को बुद्धिमानी से करते हैं, तो वो लव ज़्यादा करते हैं, प्रेम ज़्यादा करते हैं, कहते कम है. ये लाइन मर्लिन एंड विवेन से ली गई है. टेनिसन ने लिखी है ये पोएम. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ येट वी ट्रस्ट दैट सम हाउ गुड विल बी द फाइनल गोल ऑफ इल. अरे फिर भी हम विश्वास करते हैं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार अच्छाई है ना, बुराई का अंतिम उद्देश्य होता है. मीन्स अच्छाई जो होती है ना, वो बुराई को जीत ही लेती है अंत में. तो हम ये विश्वास करते हैं. ये लाइन ली गई है इन मेमोरियम से, और ये लिखी है टेनिसन ने ऑर्थर हेनरी हेलम के लिए. 1815 में आई थी ये, इन मेमोरियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट फ्रेंड ऑफ माइन हु लिव्स इन गॉड. वह मेरा मित्र है जो ईश्वर में रहता है, मतलब ईश्वर में विश्वास करता है. दैट गॉड विच एवर लिव्स एंड लव, और वह ईश्वर है जो लव में रहता है. वन गॉड, एक ही जो ईश्वर हो, एक ही कानून हो जहाँ, और एक ही तत्व हो. एंड फार ऑफ डिवाइन इवेंट टू विच द होल क्रिएशन मूव्स. और
दैवीय घटनाएं दूर तक संपूर्ण क्रिएशन को मूव करती हो, जिससे डिवाइन घटनाएं है ना दूर दूर तक संपूर्ण क्रिएशन को, संपूर्ण जो सृष्टि है उसे मूव करती हो, चलाती हो। तो द अबोव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम इन मेमोरियम। अच्छी लाइन है ये, और देखो इन मेमोरियम की है, तो इसकी तो सारी ही लाइन आप अच्छे से कर ही लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्ड ऑर्डर चेंज yielding place to new and God fulfills himself in many ways lest one good custom should corrupt the world। ये लाइन ली गई है द पासिंग ऑफ ऑर्थर से। मोर्टेलिटी ऑर्थर भी बोलते हैं इसे, द पासिंग ऑफ ऑर्थर को, कि पुरानी प्रणाली चेंज हो जाती है, नए को स्थान देती है, और ईश्वर है ना हर तरीके से अपने कार्य को पूरा करता है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर एक ही प्रणाली रहेगी तो अच्छी प्रणाली भी संसार को क्या कर दे, भ्रष्ट कर दे। तो चेंज होता रहना चाहिए। कहा भी जाता है कि चेंजिंग इज़ द रूल ऑफ द लॉ, कि कानून का नियम है ये, तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। चेंजिंग इज़ द रूल ऑफ द वर्ल्ड। तो द पासिंग ऑफ द ऑर्थर से लाइन ली गई है। द फॉलोइंग लाइन्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ टेनिसंस। ये लाइन कहाँ से ली गई है? मैन फॉर द फील्ड and women for the earth, man for the sword and for the needle, she man with the head and women with the heart, man to command and woman to obey। option A is correct, the princess। कि मनुष्य है ना फील्ड के लिए बना है, वो बाहर जाके काम करेगा और स्त्रियाँ घर में काम करेंगी। मनुष्य के हाथ में तलवार होगी, वो लड़ाई लड़ेगा, जबकि जो लड़कियाँ होंगी, स्त्रियाँ होंगी, वो घर का ही काम करेंगी। मैन विद द हेड, मनुष्य बुद्धिमान होगा, और स्त्रियाँ जो होंगी ना वो भावुक होंगी, दिल से सोचेंगी, और मनुष्य कमांड देगा और औरत क्या करेगी, उसका पालन करेगी। ऑल एल्स कन्फ्यूज़न, और इससे अन्यथा जो भी है वो कन्फ्यूज़न है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द प्रिंसेस। द प्रिंसेस आर मैडली एंड मे देयर बी नो मोर्निंग ऑफ द बार। ये बार है, BAR बार। व्हेन आई पुट आउट टू सी। दीज लाइन्स अकर इन टेनिसंस क्रॉसिंग द बार। कि कोई भी विलाप नहीं होगा बार में कोई भी विलाप नहीं होगा जब मैं सी में जाऊंगा। मीन्स जब हम मर जाएंगे, हम इस संसार से विदा हो जाएंगे, तो कोई भी विलाप नहीं करेगा। तो क्रॉसिंग द बार से ये लाइन ली गई है। Next question is let knowledge grow from more to more, but more or reverence in us dwell, that mind and soul according well may make one music as before। इन मेमोरियम से लाइन ली गई है कि नॉलेज को बढ़ते रहने दो, और जितनी नॉलेज बढ़ती है उतनी ही इंसान की इच्छा होती है वो ज़्यादा बढ़े। दैट माइंड एंड सोल अकॉर्डिंग वेल, दिमाग और जो आत्मा होती है वो अच्छे से इसके अनुरूप कार्य करती है। और मे मेक वन म्यूज़िक एज बिफोर, और पहले की तरीके से म्यूज़िक को एक बना देती है। तो ये लाइन ली गई है इन मेमोरियम से। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है इन मेमोरियम। ये हो गया डियर इज़ द मेमोरी। इसे देख लेते हैं, इसमें एक लाइन नहीं हुई थी ये। डियर इज़ द मेमोरी ऑफ आवर वेडिड लिव्स and here the last embraces of our wives and their warm tears, and but all hath suffered change। ये लोटस ईटर से लाइन ली गई है कि जो वैवाहिक जीवन की जो मेमोरी होती है बहुत प्रिय होती है, और जो वाइफ का जो आलिंगन करना होता है, अंतिम जो आलिंगन होता है वो भी बहुत प्रिय होता है। उसके आंखों से जब आंसू निकलते हैं वो भी बहुत प्रिय होता है। बट ऑल हैथ सफर्ड चेंज, लेकिन सभी में क्या होता है, सफ़र होता है, जो कि चेंज होना ही होता है। ऑल हैथ, सभी ने सफ़र किया है इस बदलाव को। तो विच पोएम दीज लाइन्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ द लोटस ईटर्स। ये भी देखो लाइन अच्छी है ये। देयर शी वीव्स बाय नाइट एंड डे, दिन और रात तो वो बुनती रहती है एक मैजिक वेव, एक जादुई जाल बुनती है। विद कलर ग्रे, और उसमें खुशी के कलर गे, खुशी के कलर को उसमें संजोती है। तो ये लेडी ऑफ शैलोट से लाइन ली गई है। इसका आंसर तो यहाँ आगे दे रखा है, इसका आंसर
अच्छा, शी हैज़ हर्ड, इसकी लाइन है आगे, अभी जो हमने लाइन बोली थी, तो शी हैज़ हर्ड, उसने है ना एक फुसफुसाहट की आवाज़ को सुनी। अ कर्स इज़ ऑन हर इफ़ शी स्टे, यदि वह अब रुकेगी ना, ठहरेगी, तो कर्स अब उसके ऊपर गिरेगा। अब मतलब जो अभिशाप होगा वो फलीभूत होने लगेगा। तो ये द लेडी ऑफ शैलोट से लाइन ली गई है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कैनन टू द राइट ऑफ दैम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ दैम, कैनन इन फ्रंट ऑफ दैम, वॉलीड एंड थंडर्ड। कि तोप है ना, कैनन मीन्स होता है तोप, तोप तो उसके आगे भी है और पीछे भी और उसके सामने भी है। तो ये लाइन ली गई है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड से, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है कि चर्चिज हैव किल्ड देयर क्राइस्ट, तो चर्च ने ना अपने क्राइस्ट को ही मार दिया, अपने ईसा मसीह को मार दिया। ये लाइन ली गई है मोड से, 1855 में आई थी ये पोयम मोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेनिसन लीस्ट लाइकली टू हैव रीड बिफोर 1850, 1850 से पहले टेनिसन ने निम्नलिखित में कौन सी पोयम रीड करी है? तो डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये वाला भी, द एपोस्टल्स वॉज द थीम ऑफ, एपोस्टल जो थीम है ना, एपोस्टल वो नाम है, किसका नाम है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। टेनिसन का फ्रेंड का एक सर्किल था कॉलेज में, उसे कहते हैं एपोस्टल्स। विच यूनिवर्सिटी डिड टेनिसन अटेंड एज एन अंडर ग्रेजुएट, उसने अंडर ग्रेजुएट मतलब हुए थे जब वो, उन्हें ग्रेजुएशन करी थी टेनिसन ने, तो वो कहाँ से की थी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द इंस्पिरेशन फॉर मैरीना कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेस, मैरीना को लिखा था किसने? टेनिसन ने। ये प्रेरणा उसे लिखने की कहाँ से मिली थी? शेक्सपियर का कौन सा प्ले था? मेजर फॉर फेचर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी लाइन टेनिसन ने लिखी हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट। टी इज़ बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस, इससे अच्छा है कि, मतलब सबसे अच्छा क्या है कि लव करो चाहे उसे लॉस हो जाए, उससे अच्छा है मतलब किसकी अपेक्षा कि बिल्कुल भी यदि कोई प्रेम ना करे, प्रेम ना करने से अच्छा है कि प्रेम करो और लॉस्ट हो जाओ, उसे खो दो। ये लाइन टेनिसन ने लिखी है। फिर है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज क्लासिकल मिथोलॉजिकल नॉट द प्राइमरी इंस्पिरेशन, प्राइमरी इंस्पिरेशन तो ये है नहीं, क्लासिकल मिथोलॉजी है, ये कौन सी पोएम है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्रॉसिंग द बार। ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इंक्लूड अ कोरिक सॉन्ग, कोरिक सॉन्ग किस में देखने को मिलता है? कौन सी पोएम है टेनिसन की? तो लोटस ईटर्स में कोरिक सॉन्ग देखने को मिलता है। द एपिक वॉज रिटन एज अ फ्रेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, एपिक कौन सी है इनमें से पोएम? तो मोटेटी ऑर्थर है एपिक, महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत हुए हैं हमारे, तो ऐसे ये भी महाकाव्य है, मोटेटी ऑर्थर। अब इसमें से हिस्टोरिकल इवेंट कहाँ देखने को मिलता है? द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड में कहाँ वर्णन किया था? जो हम ये मान लें कि हिस्टोरिकल इवेंट है, इसमें ऐतिहासिक तथ्य घटनाएं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द क्रीमियन वॉर से हमें पता चलता है इसमें हिस्टोरिकल इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ईच ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ द लेडी ऑफ शैलोट, इनमें से कौन सा भाग ऐसा जो सच है लेडी ऑफ शैलोट के बारे में? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये सत्य है बिल्कुल लेडी ऑफ शैलोट के बारे में कि जो प्रत्येक सेक्शन है ना, वो डायरेक्ट कोटेशन से एंड होता है उसका, प्रत्येक सेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड टेनिसन कंसीव ऑफ द आइडिया फॉर टीयर्स आइडल टीयर्स, टिंटन एबे, टेनिसन ने ना टीयर्स आइडल टीयर्स जो लिखा है उसको ये विचार कहाँ से मिला था? तो टिंटन एबे, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है टिंटन एबे, ये ट्रोपोग्राफिकल पोएम भी है टिंटन एबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल सेक्शन ऑफ द इन मेमोरियम डिस्क्राइब द मैरिज बिटवीन विच 2 पीपल, इन मेमोरियम में है ना फाइनल सेक्शन दिखाया जाता है, तो उसमें 2 लोगों की शादी होती है, वो किसकी होती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, टेनिसन की सिस्टर की और एडमंड लशिंगटन की, इन दोनों की शादी दिखाई जाती है इन मेमोरियम में फाइनल सेक्शन में, टेनिसन की सिस्टर की और एडमंड लशिंगटन की। टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक जेनरे डज इन मेमोरियम बिलोंग, कौन सा जेनरे है यहाँ पे मेमोरियम में? तो ये एलेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टर इन द एपिक इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, अ यूनिवर्सिटी डन,
मतलब इनमें से एपिक द एपिक में कौन कौन सी चीज़ आपको देखने को मिलती है? पोएट भी होता है, होस्ट भी होता है, पार्सन भी होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी डन नहीं होता। विच रोमांटिक पोएट वॉज स्टिल अलाइव वैन टेनिसन पब्लिश्ड इज 1842 कलेक्शन? कौन सा रोमांटिक पोइट ऐसा था वो जिंदा था जब टेनिसन ने पब्लिश किया था 1842 कलेक्शन? तो विलियम वर्ड्सवर्थ उस टाइम जीवित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोशन ऑफ क्रॉसिंग द बार इज़ अ मेटाफर फॉर डाइंग। क्रॉसिंग द बार की जो अवधारणा है, नोशन है, वो एक मेटाफर है किसके लिए? डाइंग के लिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिथोनस। टिथोनस इज लव्ड बाय द गोडेस ऑफ वॉट? टिथोनस किससे प्रेम करता है? तो किसकी देवी से? डॉन की देवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डिड टेनिसन इंटेंडेड टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वीमेन इन विक्टोरियन इंग्लैंड? द प्रिंसेस। कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी पोएम है जिसमें टेनिसन ने इरादा किया है कि मनुष्य मतलब औरत और आदमी के बीच विक्टोरियन इंग्लैंड में संबंध को दिखाया गया है? किसके बीच? मैन और वीमेन के बीच। तो द प्रिंसेस में। द प्रिंसेस आर मेडले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टराइज द मूड ऑफ द मैरियाना? तो इनमें से कौन सा कैरेक्टराइज्ड है जो मैरियाना में दिखाया गया है? तो मेलनकली, आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन इन ब्लैंक वर्स? कौन सी पोएम ऐसी है टेनिसन की जो ब्लैंक वर्स में यूज़ नहीं हुई? द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड नहीं है, बल्कि आइडल्स ऑफ द किंग में ब्लैंक वर्स दिखाई है टेनिसन ने, और यूलिसिस में ब्लैंक वर्स है, टिथोनस में भी ब्लैंक वर्स है, लेकिन द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड में नहीं है ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कंट्रास्ट टू हिज अर्लियर पोइट्री टेनिसन लेटर पोइट्री कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज? ऑप्शन ए इज करेक्ट, नैरेटिव रेदर देन लिरिक। कि टेनिसन की बाद वाली पोइट्री में ना अर्लियर पोइट्री की बाद जो लेटर पोइट्री है उनकी, उसमें कंट्रास्ट दिखाया गया। तो किस चीज़ में? नैरेटिव है रेदर देन लिरिकल। लिरिकल की बजाय वो क्या है? नैरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स वॉज टेनिसन लीस्ट रेस्पेक्टेड इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड? ऑप्शन सी इज करेक्ट, द अर्ली 20th सेंचुरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स, कौन से पीरियड में टेनिसन ने रेस्पेक्ट की है इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, द अर्ली 20th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएटिक फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? कि ड्रामेटिक मोनोलॉग की कौन सी पोएटिक फॉर्म है जो कैरेक्टराइज की गई है किसके द्वारा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या ज़्यादा दिखाया जाता है? तो सिंगल स्पीकर जरूर होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। मोनो मीन्स सिंगल, लॉग मीन्स कन्वर्सेशन, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ईच ऑफ द ईच सेक्शन ऑफ इन मेमोरियम? इन मेमोरियम के जो प्रत्येक सेक्शन है उसमें से सबसे सही क्या दिखाया गया है? तो इस ऑप्शन है इज करेक्ट, इस सेक्शन स्टैंजाज आर इन राइमिंग क्वेट्रन। इसमें है ना हर एक स्टैंजा में 4 लाइन देखने को मिलेंगी। किसमें? इन मेमोरियम में। ई सेक्शन स्टैंजाज आर इन राइमिंग क्वेट्रन, क्वेट्रन में होता है। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.